दोस्तों काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी यानी AEES इसकी तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। टीचर और अन्य कई सारी पोस्ट पर यहाँ पर रिक्रूटमेंट आई हुई है। इसका शार्ट नोटिफिकेशन पहले ही आ गया था, हमने अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपडेट भी किया था। आज की वीडियो हम देखेंगे डिटेल नोटिफिकेशन का, जो कि आज ही जारी हुआ है। कहाँ कहाँ पर कॉलेज है, कहाँ कहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग होगी और इसके पूरे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि जो AEES संस्था है, इसके करीब 30 स्कूल हैं, 30 स्कूल और जूनियर कॉलेज हैं। ठीक है, 15 सेंटर्स में ये फैले हुए हैं। कहाँ कहाँ पर है, तो यहाँ पर आप लोग इनका प्लेस, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट दे सकते हैं। ज़्यादातर यहाँ पर जो कॉलेज हैं इनके महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, ठीक है, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड और फिर तेलंगाना, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, यहाँ पर इनके कॉलेज हैं और इन्हीं कॉलेजेस में आपकी ज्वाइनिंग होगी। कहने का मतलब ये एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। आपकी ऑल इंडिया कहीं पर भी ज्वाइनिंग हो सकती है। फॉर्म भरते समय आपको यहाँ पर प्रेफरेंस देना पड़ेगा। ठीक है, तो जहाँ पर ज्वाइनिंग होना होगा मेरिट के अकॉर्डिंग, वो आपकी यहाँ पर अलॉट हो जाएगी, मतलब हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। इसके ओवरव्यू के बारे में हम बात कर लेते हैं, पदों की संख्या के बारे में। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पर देखिए आपको दे दी गई है। पीजीटी और टीजीटी की सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे पद, मैं आपको बता देता हूँ। पीजीटी इंग्लिश 2 पद हैं, हिंदी 1 पद, मैथमेटिक्स 4 पद, फिजिक्स 1 पद, केमिस्ट्री 1 पद, कंप्यूटर साइंस 4 पद, बायोलॉजी 2 पद। इसी तरीके से टीजीटी 11 पद इंग्लिश के, सोशल साइंस 14, हिंदी संस्कृत के 10, मैथ फिजिक्स के 21, केमिस्ट्री बायोलॉजी के 7, कंप्यूटर साइंस 10, पेट मेल के 9, पेट फीमेल के 7, आर्ट के 7, मराठी के 5। ठीक है, इस तरीके से है। बाकी लाइब्रेरियन की भी यहाँ पर बढ़ती हैं और प्राइमरी टीचर की भी बढ़ते हैं। तो लाइब्रेरियन के 8 पद हैं, प्राइमरी टीचर के 70 पद हैं, पीआरटी म्यूजिक के 5 पद हैं और प्रेप के यहाँ पर 6 पद। तो टोटल 205 पदों पर ये विज्ञापन आपके सामने है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो यहाँ पर सिंपल सा देखिए बोला गया है कि जिस भी विषय में आप आवेदन करना चाहें, संबंधित विषय में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो मैं पहले आपको पीजीटी का बता देता हूँ। तो पीजीटी के बारे में यहाँ पर देखिए बोला गया है कि मास्टर डिग्री आपके पास कम से कम होनी चाहिए, वो भी 50% नंबर के साथ। ठीक है, और यहाँ पर बोला गया है अगर आप जो कैंडिडेट ऐसे हैं जो लोग इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हैं, वो भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और या फिर अगर आपके पास यहाँ पर जो कोर्सेस होते हैं जैसे BA एड या BSc एड वाला कोर्स है, तब भी यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हो। तो 3 क्वालिफिकेशन मांगी गई है, इसमें से कोई भी आपके पास है तो आवेदन कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट के लिए आवेदन करना चाहें उस सब्जेक्ट से आपका PG होना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर BEd भी मांगा गया है, यानी संबंधित विषय में PG प्लस BEd। ठीक है, तो ये आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। पीजीटी कंप्यूटर साइंस की अलग क्वालिफिकेशन, इसको आप लोग दे सकते हैं अलग से। मैं इस वीडियो में नहीं कवर कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर अब बात करेंगे टीजीटी के बारे में। तो यहाँ पर देखिए टीजीटी की जो क्वालिफिकेशन है वो ये बोला गया है कि कम से कम 3 साल आपका ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और कम से कम 50% नंबर उसमें होने चाहिए। ठीक है, किसी ने अगर 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया हो जैसे BA एड या BSc एड, तो वो भी यहाँ पर पात्र हैं। जिस विषय में टीजीटी के रूप में आप आवेदन करना चाहें उस विषय में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ में यहाँ पर BEd भी मांगा गया है। और टीजीटी के लिए एक क्वालिफिकेशन और है, वो ये है कि यहाँ पर सीटेड का पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। तो टीजीटी के लिए 3 क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन प्लस BEd प्लस सीटेड पेपर 2। ठीक है, अब यहाँ पर भी टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए अलग पद है, मतलब क्वालिफिकेशन है। बात करेंगे लाइब्रेरियन की, तो यहाँ पर देखिए लाइब्रेरियन के बारे में बताया गया है कि बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस आपके पास होनी चाहिए। और अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर प्राइमरी टीचर के बारे में। तो प्राइमरी टीचर में बोला गया कि सीनियर सेकेंडरी अगर आप पास आउट हैं, साथ में 2 वर्षीय आपके पास DLED की डिग्री है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। यानी अगर आपने DLED यानी BTC किया हुआ तो आप आवेदन कर सकते हैं। जो BEd वाले अभ्यर्थी हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं
और जो 2 वर्षीय डीएड किए वो भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। रही बात बीएड की, तो बीएड वाले भी आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। संबंधित विषय से ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क्स से, और बीएड आपने किया हुआ बैचलर इन एजुकेशन, तो आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन बीएड के बारे में लिखा कि जो अभ्यर्थी बीएड करके यहाँ पर प्राइमरी टीचर बनेगा उसको 6 महीने के अंदर ब्रिज कोर्स करना होगा। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। आपको जो 6 महीने का ब्रिज कोर्स है वो आपको 2 साल के अंतर्गत कंप्लीट करना होगा। ठीक है, तो ये बात हो गई आपका प्राइमरी टीचर के बारे में। आप एज लिमिट की बात कर ले तो यहाँ पर देखिए, जो लोग पीजीटी के लिए आवेदन करेंगे मैक्सिमम 40 वर्ष उनके लिए एज है। टीजीटी और लाइब्रेरियन के लिए 35 वर्ष है, और पीआरटी म्यूजिक और जो प्रिपरेटरी वाले हैं इन सब के लिए 30 ईयर्स ये मैक्सिमम एज है। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। SC/ST के छात्रों को 5 साल का, OBC को 3 साल का, जितने भी वुमेन्स कैंडिडेट हैं ठीक उन सभी को 10 वर्ष का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और ये रिलैक्सेशन जो है ऑल ओवर इंडिया में दिया जाएगा, ना कि किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर देखिए सिलेक्शन जो होगा बेसिकली आपका कई फेसेस में होगा, सिर्फ सिंपल सा एक फेस में आपका यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होगा। आवेदन कैसे करना है, तो आवेदन करने के लिए यहाँ पर देखिए जो वेबसाइट है aees.gov.in, इस वेबसाइट पर जा करके आप नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं और आवेदन फॉर्म भी अपने भर सकते हैं। आवेदन फॉर्म भरने के लिए जो आपका टाइमलाइन है वो 23 मई से स्टार्ट है इसके आवेदन। ठीक है, 23 मई से आप लोग इसमें आवेदन संबंधित वेबसाइट पर जा करके भर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये इसका पूरा टाइमलाइन दिया गया। 23 मई 2022 से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हैं। लास्ट डेट रहेगी आपकी 12 जून पेमेंट करने की भी और फाइनल सबमिट करने की भी। ठीक है, अब इसकी एग्ज़ाम डेट जारी नहीं की गई, बोला गया समय समय पर हम आपको वेबसाइट पर सूचित करते रहेंगे। ठीक है, और जो इसकी आंसर की है एग्ज़ाम के 3 दिन के अंदर जारी कर दी जाएगी। ठीक है, कोई भी आपको इसमें ऑब्जेक्शन डालना है तो 3 दिन के अंदर आप लोग ऑब्जेक्शन वगैरह भी डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर देखिए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया कैसे यहाँ पर सिलेक्शन होगा, कैसे आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पर देखिए मेंशन है कि जो सिलेक्शन होगा आपका वो CBT एग्ज़ाम के बेस पर होगा और स्किल टेस्ट के पर होगा। ठीक है, यानी रिटन एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट होगा। इसके अलावा बता देता हूँ मैं क्या होता है, यहाँ पर मेडिकल एग्जाम भी होगा। तो बेसिकली 3 फेस आपके एग्जाम होंगे। मेडिकल नॉर्मली होता है, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं होता, लेकिन हाँ मेडिकल होगा इसमें। ठीक है, तो CBT, स्किल टेस्ट और इसके बाद मेडिकल। एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ कि CBT में क्या क्या आपका आएगा। तो CBT की बात करूँ तो यहाँ पर CBT के बारे में देखिए मेंशन है सब कुछ A to Z। तो जो PGT वाले पद हैं, PGT के बारे में बोला गया कि 100 क्वेश्चन आएंगे आपके, MCQs इसमें होंगे। और जो आपका सब्जेक्ट होगा इसमें जनरल नॉलेज आएगा, रीजनिंग आएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा और टीचिंग मेथडोलॉजी आएगा। तो 4 सब्जेक्ट होंगे इसमें। और जो इसका सिलेबस और जो इसमें डिफ़िकल्टी लेवल रहेगा वो बोला गया UGC सिलेबस के अनुसार PG लेवल का आपका यहाँ पर होगा। 100 नंबर का पेपर होगा, 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसी तरीके से बात करें अगर TGT की और लाइब्रेरियन की, तो यहाँ पर बोला गया 100 क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे। और इसमें जो सब्जेक्ट आएंगे वो आपका जनरल नॉलेज है, रीजनिंग है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, टीचिंग मेथडोलॉजी है, यानी वही सब्जेक्ट हैं जो PGT में मांगे गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका डिफ़िकल्टी लेवल होगा वो ग्रेजुएशन स्तर का होगा। 100 क्वेश्चंस यहाँ भी आएंगे 100 नंबर की, और इसमें आपको 2.5 घंटे का समय यहाँ पर भी आपको मिलेगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यहाँ पर आपको बता दूँ ज़्यादा जो फोकस किया जाता है वो आपको सब्जेक्ट को लेकर किया जाता है। तो आपका अगर सब्जेक्ट अच्छा है, सब्जेक्ट में अभी कमांड है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपका चयन हो जाएगा। बात करें अगर PRT की, जो लोग प्राइमरी टीचर की फॉर्म भरेंगे उसमें भी 100 क्वेश्चन आएंगे, 2.5 घंटे का समय भी मिलेगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जनरल नॉलेज, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, टीचिंग मेथडोलॉजी ये आएंगे। और जो हायर सेकेंडरी लेवल का इसमें सिलेबस होता है NCERT का, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है आपका पेपर होगा। ठीक है, तो ये बात हो गई CBT एग्ज़ाम की। अब यहाँ पर जो देखिए लिखा है जो CBT एग्ज़ाम होगा उसमें पास होने के लिए जनरल कैंडिडेट्स को कम से कम 60% नंबर लेकर के आने होंगे। 60% मिनिमम पासिंग मार्क यहाँ पर रखा गया है। इसी तरीके जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट है उनको कम से कम 54% नंबर लेकर के आने होंगे, तब वो क्वालिफाई माने जाएंगे। लेकिन अगर फिर भी कोई अभ्यर्थी क्वालिफाई नहीं किया जाए तो इसके रूल्स जो है थोड़ा सा रिलैक्स कर दिए जाएंगे। मिनिमम यहाँ पर 55% कर दिया जाएगा और मैक्सिमम
रिजर्व कैटेगरी के लिए 49% कर दिया जाएगा कि कोई अभ्यर्थी क्वालिफाई नहीं होता है और कैंडिडेट कम पढ़ते हैं तब। ठीक है, जो अभ्यर्थी यहाँ पर रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे वो जाएंगे स्किल टेस्ट के लिए। स्किल टेस्ट में यहाँ पर गो या नो गो के बेसिस पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। अब गो या नो गो इसका मतलब क्या हुआ, स्किल टेस्ट में सिंपल सा यहाँ पर बोला गया कि आपको जो है बोर्ड में पढ़वा करके देखा जाएगा, यानी टीचिंग स्किल्स देखी जाएंगी कि आप चाक डस्टर से पढ़ा पाते हैं या नहीं पढ़ा पाते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ पर स्किल टेस्ट में देखी जाएंगी। यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं, सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, तो पढ़वा करके देखा जाएगा, डेमो लेकर के देखा जाएगा। अगर आप पढ़ा लेते हैं तो आप गो में जाएंगे, अगर आप नहीं पढ़ा पाते हैं, स्किल्स की कमी है आपके अंतर्गत, तो आप नो गो में जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपका गो में सिलेक्शन होता है यानी आप क्वालिफाई हो जाते हैं स्किल टेस्ट, ठीक है, तो अब फिर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। जो स्किल टेस्ट होगा केवल क्वालिफाइंग होगा, इससे कोई भी नंबर नहीं जुड़ेंगे। नंबर जो है आपका वो पूरा रिटन एग्जाम का रहेगा, रिटन एग्जाम के आधार पर ही यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। कितने कितने का अभ्यर्थी क्वालिफाई कराए जाएंगे, तो यहाँ पर इसको आप लोग देख सकते हैं कि जितनी वैकेंसी होगी उसके हिसाब से यहाँ पर कैंडिडेट क्वालिफाई होगा। अगर एक वैकेंसी हो तो 5 अभ्यर्थियों को क्वालिफाई कराया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, 2 अभ्यर्थी हैं तो 8 अभ्यर्थियों को क्वालिफाई कराया जाएगा। अगर 3 पद हैं तो 10 अभ्यर्थियों को, 4 पद हैं तो 12 अभ्यर्थियों को इस तरीके से क्वालिफाई कराया जाएगा यूआर पोस्ट के अंतर्गत। जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको यहाँ पर बोला गया एक पद के हिसाब से 5 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई कराया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। ठीक है, तो ये जैसे सारी चीज़ें हो जाती हैं, इसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा। मेडिकल के में यहाँ पर देखिए बताया गया है कि आपकी बॉडी को चेक किया जाएगा, जो डॉक्टर्स की टीम होगी वो चेक करेगी। आपका जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक, कोई भी आपके अंदर डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए, यानी ऐसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए जिससे आपको पढ़ाने में दिक्कत हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मेडिकल में चेक होंगी। उसके बाद अगर आप सब कुछ फिट पाए जाते हैं तो यहाँ पर फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि यहाँ पर आपको इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाना होगा, हिंदी मीडियम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हाँ, जो हिंदी वाले सब्जेक्ट हैं उसमें हिंदी मीडियम चलेगा, बाकी आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना होगा, लेकिन हिंदी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर बता दूँ कि सीबीएसई बोर्ड की स्कूल है, इसलिए जो सीबीएसई का सिलेबस है वही आपको यहाँ पर पढ़ाना होगा। ठीक है, बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन सेंटर की। बहुत लोग पूछते हैं इसके बारे में, तो यहाँ पर देखिए जो एग्ज़ाम होगा वो आपका 12 सिटी में होगा। ठीक है, 12 सिटी में उत्तर प्रदेश के भी शहर शामिल हैं, जैसे प्रयागराज और लखनऊ में आपका इसका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, इंदौर में होगा, गुवाहाटी में होगा, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद, बेंगलुरु, ये 12 शहर हैं जहाँ पर इसका एग्ज़ाम करवाया जाएगा। लेकिन ज्वाइनिंग कहाँ पर होगी, ज्वाइनिंग आपकी वही होगी जहाँ पर मैंने शुरुआत में आपको कॉलेज बताए थे। हाँ, स्किल टेस्ट कहाँ पर होगा, स्किल जो टेस्ट होगा वो आपका इनके जो मेन ऑफिस है जो कि मुंबई में है, यहाँ पर आपका स्किल टेस्ट करवाया जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिली होगी। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।